ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम अधिक मास के एक ऐसे रहस्यमयी अध्याय की पवित्र कथा जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन के दुख, दरिद्रता और भय धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। लेकिन मेरे प्यारे धर्म प्रेमी श्रोताओं, कथा शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान श्री हरि से प्रेम करता है वह इस वीडियो को लाइक अवश्य करेगा और कमेंट में राधे कृष्ण जरूर लिखेगा, क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ हरि नाम का स्मरण होता है वहाँ स्वयं भगवान की कृपा आने लगती है। और भक्तों, इस कथा को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि पुरुषोत्तम अधिक मास की कथा अधूरी सुनना शुभ नहीं माना गया। जो भक्त श्रद्धा और धैर्य के साथ पूरी कथा सुनता है उसके जीवन के संकट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और भगवान श्री हरि की कृपा उसके घर में प्रवेश करने लगती है। मेरे प्यारे श्रोताओं, आज का अध्याय सुनने से पहले सुनिए अधिक मास में जलदान का महत्व और कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में सोमदत्त नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास धन, वैभव और किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी। बड़े बड़े भवन, नौकर चाकर और व्यापार के अनेक साधन उसके पास थे, लेकिन उसके हृदय में दया और सेवा की भावना नहीं थी। वह केवल अपने लाभ के बारे में सोचता था। यदि कोई गरीब उसे सहायता मांगता तो वह उसे खाली हाथ लौटा देता। एक वर्ष भीषण गर्मी पड़ी। सूर्य की तपन इतनी प्रचंड थी कि धरती तपने लगी। नदियाँ और तालाब सूखने लगे। राह चलते यात्री प्यास से व्याकुल हो जाते। कई बार लोग सोमदत्त के घर के सामने से गुजरते हुए पानी मांगते, लेकिन वह किसी को पानी तक नहीं देता था। उसी समय पुरुषोत्तम मास का शुभागमन हुआ। नगर में एक महान संत पधारे। प्रतिदिन सायंकाल वे भगवान श्री हरि की कथा सुनाते और अधिक मास के व्रत, दान और भक्ति का महत्व बताते। एक दिन उन्होंने कहा, हे भक्तों, इस संसार में जल से बढ़कर कोई दान नहीं है। अन्य मनुष्य को कुछ समय तक जीवित रख सकता है, लेकिन जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से जल दान करता है उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। प्यासे प्राणियों को पानी पिलाना स्वयं भगवान की सेवा करने के समान है। संत के ये वचन सुनकर सोमदत्त के मन में विचार उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, मैंने जीवन भर धन तो बहुत कमाया, लेकिन कभी किसी की सहायता नहीं की। यदि जलदान से भगवान प्रसन्न होते हैं तो मुझे भी यह पुण्य कार्य करना चाहिए। अगले दिन से उसने अपने घर के बाहर एक बड़ा जल पात्र रखवाया। उसमें शीतल और स्वच्छ जल भरवाया गया। उसने राहगीरों के लिए बैठने की व्यवस्था भी करवाई। जो भी व्यक्ति वहां आता उसे आदरपूर्वक पानी पिलाया जाता। धीरे धीरे उसकी सेवा का विस्तार होने लगा। उसने नगर के मुख्य मार्गों पर कई स्थानों पर प्याऊ बनवा दी, मिट्टी के घड़े रखवाए और प्रतिदिन उनमें ताज़ा पानी भरवाने लगा। इतना ही नहीं, उसने पक्षियों के लिए भी जलपात्र रखवाए ताकि वे भी अपनी प्यास बुझा सके। एक दिन दोपहर के समय एक वृद्ध साधु अत्यंत प्यासी अवस्था में वहां पहुंचे। सोमदत्त स्वयं दौड़कर उनके लिए जल ले आया। साधु ने जल ग्रहण किया और प्रसन्न होकर बोले, वत्स, आज तुमने केवल मुझे पानी नहीं पिलाया बल्कि भगवान श्री हरि की सेवा की है। याद रखो, पुरुषोत्तम मास में किया गया जलदान अनेक यज्ञों और बड़े बड़े दानों के समान फल प्रदान करता है। यह सुनकर सोमदत्त का हृदय भक्ति से भर गया। अब वह केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा से जलदान करने लगा। पूरे अधिक मास में उसने हजारों लोगों की सेवा की। यात्रियों, गरीबों, साधुओं और प्यासे पशु पक्षियों को जल उपलब्ध कराया। उसकी प्रेरणा से पूरे नगर में जलदान का कार्य आरंभ हो गया। लोगों ने अपने घरों के बाहर घड़े रखना शुरू कर दिया। अनेक स्थानों पर प्याऊ बनाई गई। नगर में सेवा
और धर्म का वातावरण बन गया। कुछ वर्षों बाद जब सोमदत्त की आयु पूर्ण हुई तब यमदूत उसे लेने आए। उसी समय भगवान विष्णु के दिव्य पार्षद भी वहाँ प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र और गदा सुशोभित थे। उन्होंने यमदूतों से कहा, यह पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा और भक्ति के साथ जलदान करता था। इसने असंख्य प्यासे लोगों की सेवा की है। इसके पुण्य से इसके अनेक पाप नष्ट हो चुके हैं। अब इसे भगवान श्री हरि के धाम ले जाने का अधिकार हमें प्राप्त है। यह सुनकर यमदूत पीछे हट गए। विष्णुदूत सोमदत्त को दिव्य विमान में बैठाकर बैकुंठ धाम ले गए। वहाँ उसे भगवान श्री हरि के दर्शन प्राप्त हुए। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, हे भक्त, तुमने मेरे प्राणियों की सेवा की, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो व्यक्ति अधिक मास में श्रद्धा से जलदान करता है वह मेरा प्रिय बन जाता है। भगवान के वचन सुनकर सोमदत्त धन्य हो गया और उसे दिव्य लोक में स्थान प्राप्त हुआ। अधिक मास में जलदान का महत्व पुरुषोत्तम मास में जलदान को अत्यंत श्रेष्ठ दान माना गया है। इस मास में प्यासे मनुष्यों, पशुओं और पक्षियों को जल पिलाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जल ही जीवन का आधार है, इसलिए जलदान करने वाला व्यक्ति महान पुण्य का भागी बनता है। इस महीने में मिट्टी का घड़ा, सुराही, जलपात्र, कुआं, बावड़ी अथवा प्याऊ की व्यवस्था करना विशेष फलदायी माना गया है। जो व्यक्ति दूसरों की प्यास बुझाता है उसके जीवन की अनेक बाधाएं दूर होती है। उसे सुख, शांति, यश और समृद्धि प्राप्त होती है। अधिक मास में किया गया जलदान केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी करना चाहिए। घर की छत, आंगन या किसी सुरक्षित स्थान पर जलपात्र रखने से भी महान पुण्य प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि ऐसे सेवाभावी भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखते हैं। अतः प्रत्येक श्रद्धालु को पुरुषोत्तम मास में अपनी सामर्थ्य के अनुसार जलदान अवश्य करना चाहिए। यह सरल, पवित्र और अत्यंत पुण्यदायी सेवा है जो भगवान की कृपा और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। जलदान महिमा की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। पिछले अध्याय में सुदेव को पुत्र की प्राप्ति एवं देवल मुनि द्वारा गुण दोष वर्णन का अध्ययन किया था। इस अध्याय में हम सुदेव का पुत्र शोक में विलाप करना के बारे में अध्ययन करेंगे। नारद जी बोले, हे कृपा सिंधु, फिर ज्ञान प्राप्त कर राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ? वह पाप नाशक इतिहास मुझसे कहो। श्री नारायण बोले, अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनकर राजा दृढ़धनवा चकित रह गए और आगे का हाल सुनने की इच्छा जागृत हुई। वाल्मीकि मुनि उसकी जिज्ञासा शांत करते हुए बोले, अपनी ब्राह्मणी के मुख से ऐसी शीतल वाणी सुनकर सुदेव ब्राह्मण ने धैर्य धारण कर हरि में ध्यान लगाया। दीर्घ श्वास ले मलिन मुख से जो होना है सो तो होगा, ऐसा मन में निश्चय कर पुष्पादि लेने के लिए वन में गया। इस प्रकार करते हुए काफ़ी समय निकल गया। एक दिन वह समिधा, कुसा, फल, फूल आदि लेने को वन में गया। वहीं सुदेव मन में हरि के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। उसी दिन उनका लड़का सुखदेव अपने मित्रों सहित बावड़ी पर गया और उसमें घोष मित्रों सहित जल में क्रीड़ा करने लगा तथा जलयंत्र से जल फेंकता हुआ बार बार हंसता था। ग्रीष्म ऋतु थी, अतः जल क्रीड़ा में बड़ा आनंद आया। बालकों में बड़े प्रेम से खेलते खेलते अन्य बालकों के छकाए जाने पर उसने उनके भय से भागने की चेष्टा की। तब भाग्यवश उसने श्वास रोककर अपने मित्रों को छलने के लिए अथाह जल में गोता लगाया। उस गहरे जल में से वह व्याकुल हो निकलने का प्रयत्न करने लगा, परंतु निकल नहीं सका और मर गया। यह देख सभी बालक आश्चर्य से हाहाकार करते हुए दौड़े और अत्यंत दुखित हो गौतमी को जाकर समाचार सुनाया। बालकों की यह अप्रिय और वज्र समान वाणी सुनकर पुत्र वत्सला गौतमी मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ी। इतने में ही
वन से सुदेव भी आ गए। वे पुत्र की मृत्यु सुन कटे वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। पश्चात दोनों स्त्री पुरुष उस बावड़ी पर गए। वहां जाकर अपने मृत पुत्र को छाती से लगाकर उसे गोद में लिटाकर सुदेव शर्मा बार बार मुख को चूमने लगा तथा गोदी में लिटाए हुए मृत पुत्र का मुख निहारते हुए रोते रोते विलाप करते हुए गदगद वाणी से बोला, हे पुत्र, मेरा सोच दूर करने वाली शीतल मनोहर वाणी को बोलकर मेरे मन को आनंदित करो। तुम अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर ऐसे समय में जाने योग्य नहीं हो। हे वत्स, तेरे मित्र वेद पढ़ने को तुझे बुला रहे हैं। हे पुत्र, तुम्हारे उपाध्याय भी तुमको पढ़ाने को बुला रहे हैं। शीघ्र उठो, इस समय कैसे सो रहे हो? मैं तेरे बिना घर नहीं जाऊंगा। मेरा घर में क्या काम है? तेरे बिना घर सूने वन के समान है। यदि तुम्हें फल कंद मूल प्रिय हो तो मेरे आगे उठ जाओ। यदि नहीं उठोगे तो मैं अब वन को भी नहीं जाऊंगा। वन में मेरा अब क्या काम है? मैंने कोई कुकर्म नहीं किया, कभी ब्रह्म हत्या नहीं की, फिर किस कर्म फल से मेरा पुत्र मर गया? अरे निर्दयी विधाता, तूने यह बड़ा बुरा किया। मुझ वृद्ध गरीब के नेत्र निकालकर तुम्हें क्या मिल गया? निर्धन का धन छीन कर हम दोनों स्त्री पुरुष का सहारा ऐसे बालक को मारते हुए तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आई? तुम सब पर दया करते हो, पर हमारे प्रति निर्दयी क्यों हो गए? यह सब मेरे दुर्भाग्य से ही हुआ है। अब मैं अपने सुंदर पुत्र को कहाँ ढूंढूं? हे पुत्र, तुम्हारे सुंदर नेत्र युक्त मुख को अब कहाँ देखूंगा? मेघ जल बरसाता है, पृथ्वी से धान्य उत्पन्न होता है और पर्वत रत्न उत्पन्न करते हैं, समुद्र से मोती उत्पन्न होते हैं, किंतु ऐसा कोई स्थान नहीं देखता जहाँ से मेरा पुत्र वापस मिल सके। ऐसा कहे पुत्र का आलिंगन कर दुखित मन से फिर बोला, हे पुत्र, शीघ्र उठकर एक बार फिर अपनी मीठी बोली सुनाओ। देखो, तुम्हारी माता कुररी की भांति लज्जा छोड़ अत्यंत विलाप कर रही है। हे पुत्र, माता को देखकर भी तुम्हें दया क्यों नहीं आती? बिना माता पिता के पूछे तुम कभी भी कहीं नहीं जाते थे। हे पुत्र, हम दोनों से बिना पूछे इतने लंबे मार्ग पर क्यों जा रहे हो? अब मैं किसके मुख से वेदा अध्ययन वाली श्रेष्ठ वाणी सुनूंगा? हे तात, तुम्हारी मनोहर बोली की याद करते ही मेरा हृदय फटकर 100 टुकड़े क्यों नहीं हो जाता? निसंदेह यह लोहे का बना हुआ है। राजा दशरथ जी धन्य है जिन्होंने राम के वन चले जाने पर पुत्र शोक में अपने प्राण त्याग दिए। मुझे धिक्कार है कि मैं पुत्र के मरने पर भी जीवित हूँ। हे नाथ, हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे रुक्मिणी के प्राणपति, हे मूर्दैत्य के मारने वाले, हे दीनों पर दया करने वाले, हे दयालु, मेरी पुत्र वियोग की अग्नि के ताप से रक्षा करो। हे देवादिदेव, हे त्रिलोकीनाथ, हे गोपाल, हे गोपीपति, हे रथांग पाणे, कालीधय के दोष को हरने वाले, पुत्र रूपी अग्नि के ताप से जले हुए मेरी रक्षा करो। हे वैकुंठपते, हे नरकासुर के शत्रु, हे चराचरपति, हे भवसागर से पार उतारने वाले, हे ब्रह्मादि देवताओं द्वारा श्रद्धेय चरण कमल वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतापित मेरी रक्षा करो। मेरे समान मूर्ख कोई दूसरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने श्री कृष्ण भगवान के वचन उल्लंघन कर पुत्र की कामना की। भला नष्ट होने वाले को कौन पा सकता है? प्रिय श्रोताओं, आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे का वृत्तांत अगले अध्याय में अवश्य सुनिएगा। महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर अनेक महान संतों ने जन्म लिया। उन्हीं में से एक थे संत एकनाथ महाराज। वे भगवान के ऐसे भक्त थे जिनके हृदय में सभी प्राणियों के लिए प्रेम, दया और करुणा भरी हुई थी। वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि अपने जीवन में धर्म और भक्ति को जीकर दिखाते थे। संत एकनाथ जी प्रतिदिन भगवान का नाम स्मरण करते, भजन कीर्तन करते
और लोगों को धर्म का मार्ग बताते थे। उनके लिए हर जीव में भगवान का ही स्वरूप था। वे मानते थे कि जो सेवा जीवों की करता है वह वास्तव में भगवान की ही सेवा करता है। एक बार की बात है, एक नाथ जी ने संकल्प लिया कि वे पवित्र गंगा जल लेकर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करेंगे। उस समय यह यात्रा अत्यंत कठिन मानी जाती थी। लोग कई दिनों तक पैदल चलकर तीर्थ यात्रा करते थे। संत एकनाथ जी भी श्रद्धा और भक्ति के साथ यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने बड़े प्रेम से गंगा जल एक पात्र में भरकर सुरक्षित रखा था। उनके मन में यही भावना थी कि यह जल भगवान शिव के चरणों में अर्पित होगा। यात्रा के दौरान उनके साथ कई अन्य यात्री भी थे। उस समय गर्मी का मौसम था। सूर्य की तपती किरणों से धरती जल रही थी। रास्ते सूखे पड़े थे और दूर दूर तक पानी का कोई स्रोत दिखाई नहीं देता था। यात्रा बड़ी कठिनाई से अपनी यात्रा पूरी कर रहे थे। चलते चलते संत एकनाथ जी एक निर्जन स्थान पर पहुँचे। तभी उनकी दृष्टि अत्यंत दुर्बल गधे पर पड़ी। वह गधा प्यास के कारण तड़प रहा था। उसकी आंखों में पीड़ा थी, जीभ बाहर निकली हुई थी और शरीर में इतनी भी शक्ति नहीं बची थी कि वह उठकर कहीं पानी खोज सके। संत एकनाथ जी का हृदय उस दृश्य को देखकर द्रवित हो उठा। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि यदि इस प्राणी को पानी नहीं मिला तो इसका जीवन संकट में पड़ जाएगा। उन्होंने अपने पास रखा गंगा जल का पात्र उठाया। तभी उनके साथ चल रहे कुछ यात्रियों ने उन्हें रोकते हुए कहा, महाराज, यह क्या कर रहे हो? यह गंगा जल तो भगवान शिव के अभिषेक के लिए है। इसे एक गधे को कैसे पिला सकते हैं? इतनी दूर से आप यह जल लेकर आए हैं। संत एकनाथ जी मुस्कुराए और अत्यंत शांत स्वर में बोले, तुम लोग भगवान को कहाँ खोज रहे हो? क्या केवल मंदिर में ही भगवान है? क्या इस पीड़ित जी में भगवान नहीं है? यदि कोई प्राणी मेरे सामने प्यास से तड़प रहा हो और मैं उसे पानी न दूं, तो फिर मेरी पूजा किस काम की? यह कहकर उन्होंने धीरे धीरे पूरा गंगा जल उस प्यासे गधे को पिला दिया। गधे ने जैसे ही जल पिया, उसके शरीर में नई शक्ति आ गई। उसकी आंखों में चमक लौट आई। वह कुछ देर बाद खड़ा हो गया और शांत भाव से वहां से चला गया। लेकिन यात्रियों को यह बात समझ नहीं आई। वे सोचने लगे कि अब भगवान शिव का अभिषेक कैसे होगा। संत एकनाथ जी ने उत्तर दिया, आज भगवान शिव का अभिषेक हो चुका है। जिस जल से किसी प्राणी का जीवन बच जाए, उससे बड़ा अभिषेक और क्या हो सकता है। कथा के अनुसार उसी रात संत एकनाथ जी को दिव्य दर्शन हुए। भगवान शिव और भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। उनके मुख पर प्रसन्नता की झलक रही थी। भगवान ने कहा, हे एकनाथ, तुमने आज सच्ची भक्ति का अर्थ संसार को समझाया है। बहुत से लोग मंदिरों में पूजा करते हैं, लेकिन हर जीव में भगवान को नहीं पहचानते। तुमने उस प्यासे प्राणी में मेरा ही स्वरूप देखा है और उसकी सेवा की। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची पूजा है। संत एकनाथ जी ने विनम्रतापूर्वक भगवान को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से ही मुझे यह भावना प्राप्त हुई है। मैं तो केवल आपका सेवक हूँ। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जो मनुष्य दया, सेवा और करुणा का पालन करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो प्यासे को जल देता है, भूखे को अन्न देता है और दुखी की सहायता करता है, वह सीधे मेरी कृपा का पात्र बनता है। इसके बाद संत एकनाथ जी का यह प्रसंग दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। लोग समझ गए कि धर्म केवल कर्मकांड का नाम नहीं है। धर्म का वास्तविक स्वरूप दया, सेवा और प्रेम है। आज भी संत एकनाथ जी की यह कथा हमें सिखाती है कि जलदान सबसे श्रेष्ठ दानों में से एक है। किसी प्यासे मनुष्य, पशु या पक्षी को पानी पिलाना भगवान की सच्ची पूजा के समान है। विशेष रूप से पुरुषोत्तम मास में किया गया जलदान अनंत पुण्य प्रदान करता है और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हर जीव में भगवान का वास है।
दया और सेवा के बिना भक्ति अधूरी है। प्यासे को पानी पिलाना महान पुण्य का कार्य है। भगवान बाहरी दिखावे से अधिक सच्चे भाव को देखते हैं। अधिक मास में जलदान करने से विशेष पुण्य होता है। जीव सेवा ही शिव सेवा है। तो मेरे प्यारे धर्म प्रेमी श्रोताओं, श्रद्धा से जय श्री हरि अवश्य लिखें। कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण और तुलसी महारानी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहें। जय श्री हरि। संत एकनाथ महाराज की जय।